नदी स्थित निर्माणाधीन पालड़ी ओवरब्रिज की जांच के लिए जयपुर की मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) की टीम शनिवार को भीलवाड़ा पहुंची और कोठारी रिवर पर बन रही पुलिया के निर्माण सामग्री की गहनता से जांच पड़ताल की है। टीम ने पुलिया स्लैब का नापचोप करने के साथ ही मशीनों से मजबूती को परखा है। वे अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को जल्द ही सौंपेगी। MNIT एसोसिएट डीन डॉक्टर अरुण गौड़, MNIT डायरेक्टर गुणवंत शर्मा के नेतृत्व में यह जांच टीम आज भीलवाड़ा पहुंची। टीम ने पुलिया पर डाले गए स्लैब की मोटाई और सरियों की भी जांच की। वहीं मौके पर मौजूद न्यास के अधीक्षण अभियंता विनीत सकेसना, एक्सीएन जगदीश पलसानिया व अन्य अधिकारियों से दस्तावेजों के आधार पर भी चर्चा की। टीम ने पुलिया की मजबूती की जांच रिमोट हैमर और कोर कटिंग से ड्रिलिंग कर पुलिया की मजबूती को परखा है। टीम अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर न्यास अध्यक्ष को जल्द ही सौंपेगी। इसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जो हमें QIT की तरफ से जो पत्र मिला था जो इसके जांच के संबंध में, तो उसके लिए हम लोग आए हैं। हमने कुछ टेस्ट किए हैं जिसके अंदर हमने कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें रिबाउंड टेस्ट है, हमारे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी के टेस्ट हैं, वो हमने कुछ टेस्ट किए हैं। और कुछ फिज़िकल हमने इंस्पेक्शन किया है। पूरा स्लैब को घूम के ऊपर नीचे से हमने पूरा ब्रिज का निरीक्षण किया है। और जहाँ पे स्लैब जहाँ क्षतिग्रस्त हुई है उसका भी हमने निरीक्षण किया है। और अभी हम उसके स्ट्रेंथ के लिए कुछ कोर की टेस्टिंग और कटिंग भी कर रहे हैं। तो जो भी ये सब अभी परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, और ये परीक्षण के कार्यक्रम के बाद हम एक विस्तृत रिपोर्ट जो भी हमारी फाइंडिंग्स होगी वो हम UIT को हम सुपुर्द करेंगे। तो अभी परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। सर, प्रारंभिक तौर पे क्या लग रहा है सर, मतलब कहाँ कुछ कमी रही या क्या गड़बड़ी रही इसमें अभी स्ट्रक्चर को इतना जल्दी हम कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक टेस्ट रिज़ल्ट नहीं आते, आप भी देख रहे हैं कि परीक्षण चल रहे हैं अभी तक। तो जो NDT टेस्ट हैं उनका भी एनालिसिस होगा, और जो कोर हैं जो काट रहे हैं अभी काम शुरू किया है, तो कोर भी कल तक पूरे कट पाएंगे, तो उनकी टेस्टिंग भी होनी है। तो उस टेस्टिंग के बाद ही हम कुछ निर्णायक तौर पे कुछ कह पाएंगे। अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी है। नहीं सर, जो आपने देखा है, जो स्लैब आपने नीचे से भी देखा, ऊपर से भी देखा आपने, कहीं न कहीं तो कुछ तो लगा होगा सर कि भाई यहाँ कुछ मेटल में गड़बड़ है या और किसी चीज़ में गड़बड़ रही है। देखिए, मैं वही बात उसी को दोहराना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का कोई, जैसे मान लीजिए वहाँ पे फेलियर या जो क्षतिग्रस्त हुई है, उसका कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या है वही जानना आपकी तरह हम भी उसी में उत्सुक हैं। तो जब तक हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हो, क्योंकि पुख्ता प्रमाण जो है वो मटेरियल की टेस्टिंग से ही आता है, और प्रॉपर टेस्ट अभी हम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, और जब टेस्ट के हमारे पास पूरे परिणाम आएंगे तभी हम कुछ जो है ना वो उसको दृढ़तापूर्वक कुछ कह पाएंगे। हम एक स्लैब के अंदर जो है, मतलब जैसे टोटल इनके शायद 6 स्लैब हैं, तो एक स्लैब में हम उसमें 4 पैनल हैं, तो हम एक स्लैब में मतलब 6 कोर काट रहे हैं, तो टोटल लगभग 30 कोर कटेंगे। इसमें जो कंक्रीट है, कंक्रीट के लिए जो ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी NDT टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो करते हैं, तो रिबाउंड हैमर टेस्ट से हमने क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता, तो हमने एक स्लैब के ऊपर उसके काफ़ी सारे टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने हर स्लैब को हमने टेस्ट किया है, हर कोने पे चेक किया है उसको। और इसी तरह से अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट भी रहता है, तो वो टेस्ट भी हम जो है वो शाम को या कल सुबह करेंगे। तो उसके बाद हम लगे हुए हैं। अब कोशिश है शायद कल तक कंप्लीट हो जाए जांच। कुछ में टाइम लगता है, कुछ क्योंकि जैसे मान लीजिए कोर है, तो कोर के अंदर उसकी जो एजेस हैं वो बनाई जाती है टेस्टिंग से पहले, तो 2-3 दिन उसमें लगेंगे। और उसके बाद टेस्टिंग तो लगभग मतलब अगले
अगले सप्ताह तक टेस्ट हमारा, क्योंकि ये एरिया नहीं है पर कि हम कुछ कहें क्या परिस्थिति रही, क्यों इसको शुरू किया ट्रैफिक, इस पे तो ये हमारा प्रोजेक्टिव नहीं है इस पे कुछ कहना कि किस परिस्थिति में और क्यों, अगर शुरू किया गया तो क्यों शुरू किया गया। तो शुरू करना नहीं शुरू करना यूआईटी का अधिकार है, वो कैसे शुरू करते हैं क्या करते हैं, तो वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है।